अ, मैं तो सबसे पहले हमारे सेंट्रल कमेटी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और खास करके महाराष्ट्र के कन्वीनर हमारे सुधीर जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य पद्धति से चुनाव करवाया। निष्पक्ष चुनाव हुई है, इसमें कहीं किसी का कोई ये नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हुआ और निष्पक्ष चुनाव में जो है सभी लोगों ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना है, तो मैं कहीं किसी को जो है निराश नहीं करूंगा। जो भी पत्रकार भाई है सभी को मैं लेके चलूंगा और संगठन को जो है आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं खास करके हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं, संजय पवार सर और गुलगुले सर, इनका भी धन्यवाद दूंगा कि सभी और जितने भी चुने गए हैं सभी लोग एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और सुधीर सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुधीर सर की इतने अच्छा अपने निष्पक्ष चुनाव करवाया। खूब खूब धन्यवाद। में जो संस्था है वो पत्रकारों के हित के लिए बात कर रही है और आज जो कमेटी गठित हुई है, क्या कहेंगे किस तरह से कार्य रहेगा पत्रकारों के हित के लिए? देखिए, ऐसे तो कई सारी संस्थाएं जो पत्रकार के लिए है, लेकिन हमारी जे में जो है आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाले हैं पूरे देश में। ये महाराष्ट्र यूनिट का आज जो है चुनाव हुआ है और इसी तरह से कहीं भी किसी पत्रकार को कुछ होता है तो मैं बोलूंगा कि जेएमए से जुड़िए। हमारे साथ संजय जी हैं, गुलगुले सर हैं, जो भी होगा हम लोग सुधीर शर्मा जी के मार्गदर्शन में करेंगे। जेएमए से जुड़ने के लिए लोगों को क्या आश्वासन? आश्वासन नहीं है, जेएमए से मतलब अपील, हाँ, लोगों से पत्रकारों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि सीखो, संगठित हुआ और संघर्ष करा। तो आज हम पत्रकारों को भी जरूरत है कि हमें संघर्ष तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले संगठित होना जरूरी है। और संगठित होने के लिए जेएमए जो है, जर्नलिस्ट मीडिया एसोसिएशन, सबसे अच्छा एक संस्था है, प्लेटफॉर्म है। इसमें आए, जुड़े और आप सभासद बने, आगे सब पत्रकारों के लिए अच्छा होगा। थोडक्यामध्ये मराठीत द्या, पत्रकारों के लिए होगा और पत्रकारों के लिए कैसा मैसेज रहेगा? अर्थात जी संघटना आपण गठन केली आहे त्या संघटनेमध्ये आपण पत्रकारांच्या हितांसाठी कामं करणार आहोत आणि ते पण पूर्ण महाराष्ट्रभर, पूर्ण जिल्ह्यातून आपले अध्यक्ष नेमलेले आहेत। अध्यक्ष पद्धतीने कमिटी बनवून ते काम करतील आणि पत्रकार होणारे हल्ले त्याच्यावरती आपण ठोस कायदा बनवण्याचा संदर्भ आपण मांडणार आहोत पुढे। आणि पत्रकारांच्या हितासाठी जे कामं होतात, जसं पेन्शन झालं, पत्रकारांसाठी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात, अजून पत्रकारांच्या घरांसाठी जे जुनियर पत्रकार आहेत जे संघर्ष करून पत्रकारिता करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा घरांसाठी आपण वरपर्यंत आवाज उचलू आणि अशा पद्धतीने अशा वजासाठी हितासाठी आपण काम करणारे लोक आहोत। म्हणून सर्व आम्ही सगळ्या पत्रकारांना एकच अपेक्षा सांगतो की आपण सगळे या संघटनेमध्ये जोडून सभासद होऊन आणि चांगल्या पद्धतीने पुढचं कार्य करूया आपण मिळून। नमस्कार, मी एवढं सांगेन की हे जेएमए संस्था ही एक कुटुंब म्हणून काम करेल। ज्यांच्या पत्रकारांच्या काही समस्या असतील त्या साहेबांपर्यंत आणल्यानंतर आम्ही त्या समस्यांचं निरसन कसं होईल हे बघू आणि एक सर्व प्रभावी आम्ही एक कुटुंब म्हणून काम करू, एवढं मी तुम्हाला आश्वासन देतो। थँक्यू। क्या कहेंगे, आप यहाँ मौजूद रहे, आपको भी यहाँ पर मिला है राज्य सलाहकार का, क्या कहेंगे, किस तरह से महसूस हुआ? आजची जी निवडणूक पार पडली सुधीर शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेली आहे आणि निपक्षपणे पार पडलेली आहे आणि एवढ्या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये मी पहिल्यांदा बघते हे निवडणूक इतकी चांगली पार पडली की मला खूप आनंद होतोय आणि मला जे पद मिळालं त्याच्यात पण मी खुश आहे। तसं मला पत्रकारांसाठी काहीतरी करायचं आहे, त्याच्यासाठी मी इथे येऊन मी हे पद स्वीकारलेलं आहे। धन्यवाद। अजून पत्रकारांना आश्वासन करा, आव्हान करा आपल्या संस्थेशी जोडण्यासाठी, कनेक्ट होण्यासाठी। अच्छा, पत्रकारांसाठी इतर जे काही मुंबईमधले नेते मंडळी आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही आमची हे टीम आहे, प्रत्येक वेळी त्यांच्यासाठी आडी अडचणी जे काही असतील, त्यांच्यासाठी राहायला घर नसेल
एवढं आपल्या स्वतःसाठी काही जे चौथा स्तंभ म्हणतात ना, स्वतःसाठी काही बघत नाही, ते बातमीसाठी धावपळ करतो. त्यांच्यासाठी आम्ही कुठेही मागणी करणार, त्यांना घर मिळवायचा प्रयत्न करणार, आणखी इतर अडचणी असेल त्यांच्या मागे आम्ही धावून जाणार, हे मी आश्वासन.